अच्छा, फिर इसके अलावा हमने यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में भी देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस आपके पास आ रहे होते हैं, और इन ऑप्शंस को आप जो है वो किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर आप लोग पुराने सेशंस को ज्वाइन कर देख लीजिएगा, तो उसके अंदर आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि प्रोटोटाइप क्या होती है। ठीक है, प्रोटोटाइप के अंदर इंट्रैक्शंस के ऊपर किस तरीके से आप काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं आपको स्टाइल गाइड और आपको एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और आप किस तरीके से स्टाइल गाइड और कंपोनेंट्स के ऊपर आप कैसे काम करते हैं और ये क्यों यूज, कैसे आप यहाँ इसको यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, प्रोटोटाइप का जो आपका फीचर होता है ये आपको हेल्प करता है जब आप अपनी ऐप को जब आप बना लेते हैं, अपनी ऐप को या फिर आप अपनी वेबसाइट को जब आप डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो आप जब आप अपनी ऐप को या वेबसाइट को जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी अपने क्लाइंट को या फिर किसी अपनी कंपनी को, आप जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको अपनी ऐप जो है वो मल्टीपल इंटरेक्शंस के साथ दिखानी होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल स्क्रीन हैं। फॉर एग्जांपल एक स्क्रीन आपके पास है लॉगिन और साइन अप की। ठीक है, और एक स्क्रीन आपके पास है प्रोडक्ट लिस्ट की, और एक स्क्रीन आपके पास है प्रोडक्ट डिटेल की। ठीक है, आपको अब उन तीनों स्क्रीन का आपको डेमो करवाना है। तो उसका डेमो करवाने के लिए आप यहाँ पर प्रोटोटाइप आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसको प्रोटोटाइप क्रिएट करने से क्या होता है कि आप उसकी लिंकिंग आप उसकी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब लॉगिन पे क्लिक करें तो आप जो है वो अंदर आप जो है वो अंदर जो है वो प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएं। जब आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करें तो फिर आप उस प्रोडक्ट की डिटेल के ऊपर चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो लिंकिंग कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रोटोटाइप जो आपकी होती है ये आपकी सिर्फ यूआई प्रेजेंटेशन के लिए होती है। इसके अंदर बैकएंड का कोई काम इसके अंदर नहीं होता है। ठीक है, यूआई यूएक्स और फिग्मा के अंदर बैकएंड का कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ आपको सिर्फ उसका जो यूजर इंटरफेस जो आपने बनाया है, जो आपने यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन किया है, सिर्फ वो प्रेजेंट करने के लिए आप जो है वो प्रोटोटाइप आप यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको एक यहाँ पर अगर मैं आपको एक कुछ स्क्रीन यहाँ पर बनाकर दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन है जिसको हम कहते हैं इसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल लॉगिन का। ठीक है, ये हमारे पास एक लॉगिन की स्क्रीन है, और इसके अंदर हमारे पास इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एक बटन। ठीक है, अब ये जो बटन यहाँ पर आ रहा है, अब इसके अंदर आपने लिखा हुआ है लॉगिन। मैं सिर्फ आपको ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऑब्वियसली लॉगिन की स्क्रीन आपकी ऐसी नहीं होती है। तो इसके अंदर आपको जो है वो कुछ फॉर्म्स वगैरह भी बनाने होते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि फॉर्म्स वगैरह कैसे बनाते हैं। पूरा प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, अब आपने यहाँ पे ये लॉगिन की स्क्रीन बनाई। ठीक है, अब आप ये चाहते हैं कि लॉगिन की स्क्रीन के ऊपर जब यूजर क्लिक करे तो वो आपके पास एक और स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर लैंड करे जो कि आपकी है प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आपके पास आ रही है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपकी आ रही है प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट आ रही है। इसके अंदर आपके पास प्रोडक्ट मल्टीपल आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ रही है। अब इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक और स्क्रीन है जिसको आप कह सकते हैं प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, ये आपके पास है प्रोडक्ट डिटेल जिसके अंदर आपके पास किसी भी एक प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर तीन चार स्क्रीन आपके पास बनी हुई है, और ये स्क्रीन आपको जो है वो लिंकिंग करनी है आपस में। तो लिंकिंग करने के लिए आप सिंपल क्या करते हैं, लिंकिंग करने के लिए आप सिंपल यहाँ पर आप सिंपल जब आप प्रोटोटाइप के ऊपर आप जब आप जाते हैं तो आप प्रोटोटाइप के ऊपर जाने के बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जब आप इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे, तो माउस ओवर करने के बाद मतलब जब आप इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्कल आपको यहाँ पर नजर आता है। ठीक है, अब ये सर्कल आपका क्या काम करता है, अब ये सर्कल आप फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर भी लेके जाएंगे तो आपको ये सर्कल यहाँ पर आपको नजर आ रहा है।
ठीक है, चारों साइड्स के ऊपर आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं जो भी चीज आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल्स, ये आपको प्लस का साइन जो आपके यहाँ पर आता है सर्कल के अंदर, ये क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल आपको लॉगिन की स्क्रीन को, अच्छा अगर आप इसको प्रोटोटाइप के ऊपर नहीं होंगे, आप डिजाइन पर होंगे, तो आपको यहाँ पर ये नजर नहीं आएंगे। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको प्रोटोटाइप के ऊपर जाना है, और प्रोटोटाइप के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर माउस ओवर करना है, तो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अब इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो ड्रैग करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सी स्क्रीन से लिंक करना है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप इसको लिंक कर देते हैं ये वाली स्क्रीन से। ठीक है, और फिर इसके बाद जब आपके पास ये प्रोडक्ट आती है, तो इस प्रोडक्ट को आप लिंक कर देते हैं अपने पास प्रोडक्ट डिटेल से। ठीक है, इन सारी प्रोडक्ट्स को मैं लिंक कर देता हूँ प्रोडक्ट डिटेल से। ठीक है, अच्छा अब ये सारी मैंने प्रोडक्ट डिटेल से लिंक कर दी। अब प्रोडक्ट डिटेल के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ गो बैक। ठीक है, गो बैक मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अच्छा अब गो बैक को मैं लिंक कर देता हूँ वापस लॉगिन की स्क्रीन से, या फिर मैं प्रोडक्ट लिस्ट की स्क्रीन के ऊपर मैं लिंक कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं लिंक कर देता हूँ प्रोडक्ट लिस्ट की स्क्रीन पे। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ लॉग आउट। ठीक है, ये मैंने सिंपल एक लॉग आउट का मैंने यहाँ पर बटन बनाया, और इसके अंदर मैंने इसको बता दिया कि इसकी जो लिंकिंग है वो यहाँ पे नहीं होगी, वो होगी यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो लिंकिंग है वो मैंने इसको बता दी कि जब ये लॉग आउट करूं, तो लॉग आउट करने के बाद ये वाली स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए। तो इसको जब आप ये लिंकिंग कर देते हैं और आप प्रोटोटाइप पर होते हैं, तो आपको यहाँ पर इस तरह की लिंकिंग आपको यहाँ पर नजर आ रही होती है कि आपकी कौन सी स्क्रीन कौन से बटन से लिंक हुई हुई है। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको ये इसको अगर आपको प्रेजेंट करना है, अच्छा इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर्स वगैरह दे देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ रहा हो। ठीक है, ये मैं सिंपल मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दिया ताकि आपको क्लियरली ये चीज नजर आए। ओके, अच्छा अब इसके बाद जब मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, प्रेजेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक बटन होता है प्ले का। ठीक है, आप यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे देखेंगे तो आपके पास जूम के बाद, जूम से पहले आपके पास यहाँ पर एक बटन होता है प्रेजेंट का। ठीक है, जब आप ये प्रेजेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो प्रेजेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपकी एक प्रेजेंटेबल फॉर्मेट ये आपको प्रोटोटाइप का आपको दिखा देगा। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पर देखेंगे, तो आपको यहाँ पर आपकी लॉगिन स्क्रीन आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको लेके चला जाता है प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर। आप प्रोडक्ट लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट डिटेल पे लेके चला जाता है। फिर आप जब इसको गो बैक करते हैं तो ये आपको वापस ले आता है प्रोडक्ट लिस्ट के ऊपर। ठीक है, फिर आप इसको जब आप लॉग आउट करते हैं तो ये आपको ले जाता है, सॉरी इसके ऊपर मैंने एक ही लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ये असल में मैंने इसकी कॉपी करी थी, तो इस वजह से इसके ऊपर ये लिंकिंग इसकी काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग आउट। ठीक है, लॉग आउट मैंने इसका किया और इसको मैंने लिंक कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को लिंकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंटेबल फॉर्मेट होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन को लिंकिंग कर सकते हैं, जिसको आप आसानी से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपकी ये स्क्रीन चली जाती है आईफोन 14-2 पे। ठीक है, तो इसकी लिंकिंग तो इसकी लिंकिंग के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर जो लिंकिंग करनी है वो आपकी ऑन टैब के ऊपर करनी है। ठीक है, और आपको इसके अंदर लिंकिंग के अंदर आपको इसमें कौन सा इफेक्ट आपको ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ स्वाइप ओवरले। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओपन ओवरले। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज ओवरले, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ क्लोज ओवरले। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, तो प्रेजेंट करने के बाद अब आप अगर यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ मल्टीपल एनिमेशंस के साथ आपकी स्क्रीन लोड होगी।
मैं इसको दोबारा से रेंडर कर देता हूँ सही से, ठीक है। सॉरी। अच्छा, तो आप एनिमेशन जो करते हैं वो आप यहाँ से करते हैं, ऊपर जो आपके पास ऑप्शंस आते हैं वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस के आते हैं। तो एनिमेशन करने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप डिजॉल्व यूज कर सकते हैं, ठीक है। डिजॉल्व के अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ, तो यहाँ पर करने के बाद मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एनिमेशन का, जिसको आप मूव इन कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसकी एनिमेशन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर एनिमेशन आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप इसके ऊपर एनिमेशन आप अप्लाई करेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो स्क्रीन है, जो आपकी प्रेजेंटेशन है, वो आपकी और ज़्यादा बेटर करके ये आपको एनिमेशन के साथ उसकी ये दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन के साथ आप एनिमेशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मल्टीपल ऑप्शन हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करने के लिए, इसको एनिमेट करने के लिए, ठीक है। तो ये नेविगेशन के ऑप्शन को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है आप में से किसी का, तो पूछ सकते हैं प्लीज़। अच्छा, ओके। अच्छा, तो फिर इसके बाद मैं आपको अब बताने लगा हूँ कि आप स्टाइल गाइड को आप कैसे यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये स्क्रीन की जो ट्रांजिशंस हैं और इसकी जो इंट्रैक्शंस हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि आप स्क्रीन बाय स्क्रीन आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं अपनी आईफोन के, अपने सॉरी फिग्मा के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि स्टाइल गाइड क्या होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके स्टाइल गाइड का टॉपिक। अच्छा, स्टाइल गाइड आपकी क्या होती है और ये क्या काम करती है, और स्टाइल गाइड से आप जो है वो किस तरह की हेल्प आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ स्टाइल गाइड के बारे में। अच्छा, स्टाइल गाइड आप यूज करते हैं जब भी आप कोई वेबसाइट या जब भी आप कोई मोबाइल ऐप आप बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोफेशनलिज्म जो चीज़ लेकर आती है आपकी मोबाइल ऐप के ऊपर या फिर जो आपकी वेबसाइट के यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस के अंदर, वो एक ही चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपकी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल आपने अपने पास हेडिंग के अंदर आपने फॉन्ट साइज यूज किया है फॉर एग्जांपल 30, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक लेआउट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक लेआउट है आपके सामने, ठीक है। अब इस लेआउट को अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, ये एक वेबसाइट बनी हुई है आपके सामने, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें, तो इस वेबसाइट के अंदर जो प्रोफेशनलिज्म जो चीज़ लेकर आ रही है, वो क्या चीज़ लेकर आ रही है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी क्या होती है, कंसिस्टेंसी आपकी होती है जो कि जिसके अंदर आप अपनी ब्रांडिंग्स को और आप अपनी अलाइनमेंट्स को और भी कुछ चीज़ें आपकी होती हैं जिनको आप प्रोफेशनली आप उनको बहुत तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इस लेआउट के अंदर अगर आप देखें, तो इस लेआउट के अंदर अगर आपका फीडबैक अगर आपका अच्छा है या फिर अगर आपका फीडबैक जो है वो सही नहीं है, तो इसकी दो तीन वजह ही हो सकती हैं। एक वजह तो ये हो सकती है कि आपका ये जो लेआउट है ये आपका प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर नहीं है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये लेआउट के अंदर अगर आपकी ये, अगर मैं इसको यहाँ यहाँ के बजाय अगर मैं इसको इधर प्लेस कर दूँ, ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं इसकी प्लेसमेंट में मैं यहाँ से आउट कर दूँ, तो ये क्या होगा, तो आपके लेआउट की जो है वो प्लेसमेंट आपकी खराब हो जाती है, ठीक है। तो जब आपकी प्लेसमेंट लेआउट की खराब हो जाएगी तो फिर आपके लेआउट से प्रोफेशनलिज्म भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप अब इस लेआउट को देखें, तो इस लेआउट के अंदर जो अभी जो आपके जो लेआउट है ये, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल ये कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि इसके अंदर अलाइनमेंट नहीं है, ठीक है। और अलाइनमेंट के अलावा अगर इसके अंदर आपने कुछ फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो कलर्स यूज़ किए हैं, जो आपने वेरिएशन यूज़ किए हैं कलर के, वो आपकी अगर ब्रांडिंग से मैच नहीं करता है, तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, जो कि आपकी कंसिस्टेंसी वगैरह को जो है वो काफ़ी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो आप स्टाइल गाइड जब आप बनाते हैं, तो स्टाइल गाइड आपको हेल्प करती है आपकी डिज़ाइन के अंदर कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए, ठीक है।
और इसके अंदर आपके पास जो भी आपके पास इसके अंदर कलर वेरिएशंस आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई इसके अंदर कोई बटन्स वगैरह के आप जो स्टाइल्स यूज़ कर रहे हैं, वो आप स्टाइल गाइड के अंदर आप उसको बनाते हैं। तो स्टाइल गाइड आपको हेल्प करती है कि आप वो बटन्स के सेम वेरिएशंस आप मल्टीपल प्लेसमेंट के साथ आप उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर कोई क्वेश्चन आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? जी मुझे मैसेज करके बता दीजिए। ओके। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी स्टाइल गाइड की थोड़ी सी एग्जांपल्स में आपको दिखा देता हूँ कि स्टाइल गाइड आपकी क्या होती है और किस तरीके से आप स्टाइल गाइड को आप बनाते हैं। ठीक है, स्टाइल गाइड बेसिकली आपकी होती है कुछ इस तरह से, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप इस स्टाइल गाइड के ऊपर अगर आप नोटिस करें, तो यहाँ पर ये स्टाइल गाइड के अंदर आप यहाँ पर इस तरीके से आप बताते हैं। आप अपने पास एक स्टाइल गाइड आप बनाकर रख लेते हैं, जिससे आपको क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपको जो है वो कौन से बटन के वेरिएशंस आपको अपने पूरे डिजाइन के अंदर आपको यूज करने हैं। ठीक है, आपको अगर कोई हेडिंग्स अगर आपके पास हैं तो वो हेडिंग्स आपको कौन सी यूज करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई सेक्शन के स्टाइल्स हैं तो वो सेक्शन आपको कैसे यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टाइल गाइड के अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर बताते हैं। ये मैंने बहुत ही बेसिक किस्म की आपको स्टाइल गाइड दिखाई है। अगर आप और ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स किस्म की स्टाइल गाइड अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको और भी कॉम्प्लेक्स स्टाइल गाइड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये स्टाइल गाइड है। अब इस स्टाइल गाइड के अंदर अगर आप नोटिस करें यहाँ पर, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको पूरा बताया हुआ है कि इसके अंदर आपको कलर्स कौन सा यूज़ करने हैं, लोगों के कितने वेरिएशन आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, बटन से कौन कौन से स्टाइल आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, अगर कोई एरोज वगैरह आपके हैं तो उसके कौन से स्टाइल्स आपको यूज करने हैं, एरो के अंदर के जो शेडोज हैं आपके, वो शेडोज आपके कौन से स्टाइल्स से आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल गाइड्स अपनी बनाते हैं। और इसके अलावा जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है कि आपकी मेन हेडिंग है उसका साइज आपका कैसा होना चाहिए, आपका सेक्शन जो है उसका साइज कैसा होना चाहिए। ठीक है, आपका जो पैराग्राफ है उसका आपका स्टाइल किस तरह से होना चाहिए। ये आपके हेडर्स के ऑप्शंस आए थे। अगर आप मल्टीपल हेडर्स यूज कर रहे हैं अपने डिजाइन के अंदर, तो इस तरह से आप अपने डिजाइन को अपने स्टाइल गाइड के अंदर आप मल्टीपल हेडर्स आप बनाकर आप रख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका डिजाइन है उसके अंदर आपको जो हेडर यूज करने हैं उसको आप बार बार नहीं बना रहे होते, या फिर बार बार आप उसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज नहीं कर रहे होते। तो उससे आपका क्या होता है कि आपका जो डिजाइन है उसके अंदर आपका काफी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आपके डिजाइन के अंदर रहता है। ठीक है, तो अगर वो प्रोफेशनलिज्म आप नहीं रखेंगे तो फिर ये है कि आपका डिज़ाइन जो है वो फिर मोस्टली क्लाइंट्स वगैरह के साथ अप्रूव नहीं होता, फिर वो डिज़ाइन जो है वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से आप स्टाइल गाइड को मेंटेन करते हैं ताकि आप कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन रख सकें अपने डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, इवन कि अगर आपकी जो आइकन्स वगैरह होते हैं उन आइकन्स के भी अगर आप स्टाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मोस्टली डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, इवन के प्रोफेशनल डिजाइनर्स भी इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं कि जब वो फॉर एग्जांपल एक सेक्शन के अंदर उनको कोई 4 आइकन्स लगाने हैं, तो वो 4 आइकन्स के अंदर कुछ आइकन्स वो ये फिल वाले लगा देते हैं और कुछ आइकन्स जो है वो स्ट्रोक वाले लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो डिजाइन है जो उसका लुक एंड फील है वो आपको खराब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ डिजाइन करें तो उसके अंदर आप कोशिश करेंगे जो आपके डिजाइन के जो एलिमेंट्स है, जो आप अपने डिजाइन के अंदर जो आप एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं वो आपके कंसिस्टेंट होने चाहिए, उनके अंदर आपके डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आपका डिजाइन जो है वो प्रोफेशनली गुड लुकिंग होगा। ठीक है, उसका यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस उतना ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया था कि आप इसके अंदर किस तरीके से अगर आप अलाइनमेंट वगैरह अगर आप चेंज कर दें तो आपका डिज़ाइन जो है वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस डिज़ाइन को अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो इस डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर आपके पास एक हेडर बना हुआ है। इस हेडर के अंदर यहाँ पर आपके पास ईमेल टॉक टू अस का ऑप्शन है। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फिर अगर आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो UI UX जो आपका बनाया हुआ है यहाँ पर, ये आपका बनाया हुआ है हमने वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो ये वेबसाइट है हमारी जिसके लिए हमने ये UI UX यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आती हैं। तो जो भी आप अपनी वेबसाइट का जो आप डिज़ाइन बनाते हैं उसको आप ये सोच के बनाते हैं कि आपकी वेबसाइट की जो ओवरऑल जो कलर थीम है, जो ब्रांडिंग आपकी, वो आपकी सेम होनी चाहिए, वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने ब्लू कलर यूज़ किया है तो नीचे जाके आपने रेड कलर यूज़ किया, वो सिर्फ इस वजह से कि आपकी आइज़ को अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर रेड कलर यूज़ कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो आपके ब्रांडिंग कलर्स हैं वो ब्रांडिंग कलर्स आपके जो है वो एक्यूरेट होने चाहिए, और वो ब्रांडिंग कलर्स जो है वो आपके मैच करने चाहिए आपके ब्रांड के साथ। ठीक है, जिससे वो आपकी कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो सकेगी।
अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बटन्स का, ठीक है। एक ये बटन है इसका आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, एक ये बटन है आपको इसका आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप पूरे डिजाइन के अंदर देखेंगे तो आपको ऑरेंज कलर कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा, आपके किसी भी बटन या हेडिंग के ऊपर या फिर किसी भी सेक्शन वगैरह के ऊपर आपको ऑरेंज कलर ये वाला बटन आपको नजर नहीं आएगा। तो इसका रीजन ये होता है कि जो आपके कॉल टू एक्शन होते हैं वो कॉल टू एक्शन आपको यूजर का फॉरन प्रोमिनेंट के साथ दिखने चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो कॉल टू एक्शंस आपके होते हैं वो आपके जो है वो हम उसको थोड़ा सा उसका स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, ताकि वो यूजर की आई को जो है वो कॉल टू एक्शंस फॉरन ये नजर आ जाए कि यूजर जो है वो यहाँ पर क्लिक कर सकता है इसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो प्रोफेशनली कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह होती हैं जिनको हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दीजिएगा। ओके। अच्छा, तो आज मैं आपको थोड़ा सा एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट आप लोगों का ये है कि आप लोगों को एक स्टाइल गाइड बनानी है, ठीक है। कोई भी आप एक ब्रांड चूज करें और उस ब्रांड की आप स्टाइल गाइड बनाकर ला कर देते हैं। मैं आपको कुछ ब्रांड्स आपको मैं बता देता हूँ। एक ब्रांड है आपका करीम, ठीक है। और एक ब्रांड है आपका फूड पांडा, ठीक है। और एक ब्रांड है आपका उबर। फिल्मिस्ट के भी बना दें, ठीक है। तो ये आपके पास चार यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बताए हैं, एक करीम है, फूड पांडा, उबर और इल्मिस, ठीक है। तो ये चार मैंने आपको यहाँ पर बताएं। अब इन चारों में से किसी भी एक की आप लोग स्टाइल गाइड बनाकर आप लोग मुझे दिखाएं, इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी आप लोग दिखा दें। तो ये चार आप लोगों के पास यहाँ पे ये अलग अलग आप लोगों के पास मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं, करीम, फूड पांडा, उबर और इल्मिस, ठीक है। तो इन चारों में से कोई भी आप एक चूज करें और उनकी आप एक स्टाइल गाइड बनाकर दिखाएं। अगर आप कोई अपनी पसंद की किसी ब्रांड की आप स्टाइल गाइड बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा, तो आप अपनी पसंद की भी आप ब्रांड की भी आप स्टाइल गाइड आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इनकी स्टाइल गाइड आप बनाएं, तो ये आपका आज का टास्क है। स्टाइल गाइड के अंदर आपके पास जो ऑप्शंस होने चाहिए जो ऑप्शंस हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टाइल गाइड के अंदर आपके पास हो सकती हैं हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स आपके पास हो सकती हैं, बटन्स हो सकते हैं, सेक्शन स्टाइल हो सकता है आपके पास, हेडर हो सकता है आपके पास, ठीक है। कार्ड्स हो सकते हैं आपके पास। कार्ड्स को मैं फिलहाल हटा देता हूँ ताकि, क्योंकि आप लोगों को फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हेडिंग्स मैंने आपको बता दिया, बटन्स हो गए आपके, सेक्शन के स्टाइल्स हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका होगा प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, लोगो वेरिएशन, ठीक है। तो एक कुछ चीज़ें आपको स्टाइल गाइड के अंदर आपको रखनी है। इसके अंदर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप चाहें तो ऐड कर दें। इनपुट फील्ड्स, ड्रॉप डाउन्स, टेक्स्ट एरिया, और ठीक है। तो ये कुछ आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिनको आप अपने स्टाइल गाइड के अंदर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी आप लोग ये स्टाइल गाइड बनाएं और ये स्टाइल गाइड बनाकर आप लोग दिखाएं। अगर इसके हवाले से आप में से किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। जी, ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, हो जाएगा ये असाइनमेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं एक स्टाइल गाइड आपको दिखा देता हूँ। एक ऑलरेडी एक बनी हुई स्टाइल गाइड है, ठीक है। ये आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है, joico.com, ठीक है। ये एक वेबसाइट है joico.com। इसकी अगर मैं आपको स्टाइल गाइड दिखाऊं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये joico.com है। इसकी joico.com की स्टाइल गाइड है जिसको आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं।
ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें इस स्टाइल गाइड को, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर बटन्स के यहाँ पर मैंने ऑप्शंस लगाए हुए हैं, बट रोबोटो जो मैं फॉन्ट यूज कर रहा हूँ वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। तो इसके अंदर आप फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर ब्रांड कलर्स हैं, आपके पास पैराग्राफ हैं, हेडिंग्स हैं। ठीक है। जी ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ये यही वाली स्टाइल गाइड में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है। ओके। तो ये स्टाइल गाइड के ऊपर आप लोग काम करें, फिर इसके ऊपर अगर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।